परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, एक भाई जी हमारे यहाँ उपचार करवाने के लिए आए हैं और ये भाई जी का अनुभव यह है ना कि ये जो है कि 14 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। 14 महीने भाई जी, 14 महीने से भाई जी जो है कि 14 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इनको जो है कि फ्लैट लाइन बहुत ज़्यादा परेशान किया, मतलब बहुत ज़्यादा इनको फ्लैट लाइन परेशान किया, मतलब एकदम पागलों जैसा जो है कि इनको बना देता था इनका फ्लैट लाइन, है ना। और ये कह रहे हैं कि भैया अभी भी फ्लैट लाइन आती है ना भाई जी, अभी भी आती है ना, लेकिन प्रबलता पहले से कम हुई है ना, पहले से कम हुई है। जो मतलब बेग आता है ना फ्लैट लाइन का, या जो ब्रह्मचर्य के उपद्रव का जो बेग आता है, ये पहले से जो है कि अब कम आता, पहले जितना जो है कि नहीं आता है, लेकिन अभी भी आ रहा है। तो यही हमसे पूछ रहे भाई जी कि मतलब पूछ रहे थे कि क्या कारण भैया कि इतना लंबे समय तक जो है कि हमको उपद्रव या फिर फ्लैट लाइन परेशान कर रहा है ना। तो मैं काफ़ी इनके बारे में विचार किया, काफ़ी इनसे बातचीत किया है ना। तो ये निकल करके आया ना कि इन्होंने एक साथ में कई गलत आदतों को छोड़े हैं, है ना भाई जी। हाँ भैया, एक ही साथ में कई गलत आदतों को जो है कि छोड़े हैं। और बता रहे थे कि मतलब इन्होंने एक तो ब्रह्मचर्य नाश करना छोड़े हैं ना, और दूसरा अपने प्रेमिका को भी छोड़े, है ना भाई जी, मतलब बाहरी चक्कर था, है ना, पर स्त्री, तो उसका भी इन्होंने त्याग कर दिया। और शराब का सेवन करते थे ना भाई जी, शराब गांजा भी, है ना, शराब और गांजा का जो है कि सेवन करते थे, इसको छोड़े। और पोर्न एडिक्शन था, है ना, पोर्न एडिक्शन को छोड़ दिए। और जो भौतिक जीवन जी रहे थे, जो भोग का जीवन जी रहे थे, उसको त्याग करके जो है कि आध्यात्मिक बन गए, है ना भाई जी। इस तरह जो है कि 5, 6, 7 चीज़ों को अचानक से छोड़ दिए। एक बैग छोड़े थे भाई जी, एक बैग छोड़ देता आप, है ना। ये नहीं कि हाँ एक जो है कि अभी छोड़े, फिर 1-2 महीना के बाद छोड़े, एक जो है कि आदतें जो है कि 3 महीना के 5 महीने के बाद छोड़े, ऐसा नहीं, एक ही साथ में। जैसे इनको महाराज जी को सुनने के बाद ये परिवर्तन आया ना। महाराज जी और अपना भैया का भी वीडियो देखे, फ्लैट लाइन वाला, हमारा वीडियो फ्लैट लाइन वाला, हाँ फ्लैट लाइन वाला, है ना। बहुत काम किया है। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भाई जी कि जो फ्लैट लाइन वाला था हमारा, तब ने देखे जब ब्रह्मचर्य में आए, जब फ्लैट लाइन आया तब देखा ना। बट ये जो जीवन में परिवर्तन आया, जो ब्रह्मचर्य रहने की इच्छा आई, ये कब से आई? अपना गुरुदेव भगवान को सुनने के बाद ना, प्रेमानंद जी को सुनने के बाद, है ना। तो गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी को सुनने के बाद जो कि अपने जीवन में परिवर्तन किया, और जितनी विकृतियाँ, जितने विकार जीवन में थे, सबको जो कि एक साथ में जो है कि इन्होंने त्याग दिया, है ना। और एक साथ में छोड़ने के कारण जो है कि इनके जीवन में भयंकर उपद्रव देखने को मिला, भयंकर उपद्रव, है ना। और इतने ज़्यादा उपद्रव आए कि इनका वजन था 58 किलो, 58 kg, है ना। घट के कितना गया था? 40 किलो, है ना। घट करके आवाज़ शायद इसमें नहीं जा रहा होगा क्योंकि माइक मेरे पास है ना। अच्छा चलो माइक हाथ में ले लूँ क्या? हाँ 40 kg वजन हमारा घट के आ गया। 40 किलो वजन आ गया था ना, 58 किलो से 40 किलो आ गया था ना। ब्रह्मचर्य में आने के बाद है ना, जो ब्रह्मचर्य का उपद्रव शुरू हुआ उसके कारण, है ना। हाँ तो ऐसा भाई इसलिए हुआ ना क्योंकि इन्होंने अचानक से जो है कि अपने सभी विकृतियों को, सभी मतलब मनोविकार को, या सभी जो गलत आचरण थे उनको अचानक जो है कि इन्होंने त्याग दिया, है ना, अचानक से छोड़ दिया, है ना। मतलब जितने भी खराब आदतें थे उनको अचानक से इन्होंने त्याग कर दिया, है ना। और अचानक से त्याग करने के कारण जो है कि इनके जीवन में भयंकर उपद्रव आए, है ना। देखो किसी भी आदत को जब हम लोग छोड़ते हैं ना तो उसका उपद्रव देखने को मिलता है अपने जीवन में, है ना। तो यदि कोई व्यक्ति केवल ब्रह्मचर्य नाश करता हो, है ना, और उसको यदि वो त्याग देता है ना, तो उसके कारण उसके जीवन में बहुत सारे उपद्रव देखने को मिलते हैं, है ना। यदि कोई व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा हो, है ना, शराब का आदी हो गया हो, और वो व्यक्ति यदि शराब का सेवन छोड़ता है ना, तो केवल शराब के छोड़ने के कारण उसके जीवन में अनेक उपद्रव आते हैं। हाथ पैर कांपने लगता है, शरीर बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाता है, शरीर जो है कि कार्य करना ही बंद कर देता है, बार बार शराब की मांग करता है, बार बार शरीर शराब का जो है कि मांग करता है कि मुझे शराब चाहिए, है ना। तो जो है कि किसी भी आदत को जब हम लोग छोड़ते हैं तो बार बार शरीर उस आदत में जाने के लिए कहता है ना, बार बार उसकी जो है कि मांग करता है ना। जो पहले आदत थी ना, बार बार उसमें जाने की मांग करता है, और जब वो चीज़ें नहीं दी जाती है ना तो शरीर मरने लग जाता है, शरीर जो है कि क्षय होने लग जाता है, शरीर में अनेक कष्ट, अनेक जो है कि समस्या उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो केवल एक आदत, कोई भी एक आदत छोड़ने में व्यक्ति की हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन भाई ने अपने 6-7 जो है कि गलत आदतों का अचानक से त्याग दिया, है ना, जिसके कारण इनका वजन जो है कि 50 से सीधे जो है कि 40 हो गया था, मतलब 40 हो गया था ना भाई जी, सीधे 40 आ गया था। लेकिन अभी वेट क्या है भाई जी आपका? 47 kg है। 47 kg कल वजन किया गया था ना, कल वजन हुआ तो 47 किलो जो है कि इनका वेट निकला, है ना।
तो ये 7 किलो बढ़ा है अब जाकर के, मतलब बढ़ रहा है धीरे धीरे, अब मतलब वेट इनका बढ़ रहा है ना। मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने लगभग 1 साल तक तो भयंकर उपद्रव में आप रहे हो है ना। ये लगभग 2 महीना सब थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है आपको? यहाँ आने के बाद भैया हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और आपसे मिलने के बाद, आपसे बात करने के बाद बहुत आनंद आ रहा है। हाँ हाँ। अच्छा, आपका उम्र क्या है जी? उम्र भैया हमारा 30 हो रहा है। 30 हो रहा है। हाँ। और आप काम क्या करते हैं? काम तो भैया हम ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं। ट्रक ड्राइवर, और बड़ी गाड़ी चलाते हैं? हाँ, बड़ा गाड़ी चलाते हैं। और उसी से हमको इतना सहारा मिला कि हमको बहुत टाइम मिला। अगर आज हम कंपनी, मतलब घर से दूर रहने का मौका मिला। हाँ, पत्नी से दूर, मतलब गृहस्थी है ये, पत्नी है ना। हाँ, गृहस्थ है, गृहस्थ जीवन में है, लेकिन हम पत्नी से अपना दूर रह करके और अपना ये काम किए हैं, अपना ब्रह्मचर्य का पालन, अपने ऊपर काम कर पाए, अपने ऊपर काम कर पाए हैं। और आज जो भी है अपना भैया और अपना गुरुदेव भगवान की कृपा से हैं, क्योंकि आज गुरुदेव की कृपा है, प्रभु की कृपा है। मेरा आपका भी मानते हैं भैया, इसलिए क्योंकि आप हम लोग को राह दिखा रहे हैं। वो तो भगवान तो सबको कृपा करते हैं। हाँ, तो उन्हीं के बल से तो मैं भी खड़ा हूँ ना भाई। हाँ, है ना, मैं भी उन्हीं के बल से खड़ा हूँ, तो उन्हीं की कृपा है ना। एक तरफ से डॉक्टर भी भगवान के रूप होते हैं भैया। हाँ, ये भी मानना पड़ेगा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मानते हैं। तो देखो भाइयों, मैं तो कहूँगा कि भाई ने बहुत बहादुरी के जो काम किया, मतलब ना एक साथ में जो है कि इतने जो है कि आदतों को त्यागना ये सहज बात नहीं है, बहुत कठिन बात है और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और भाई ने बहुत हिम्मत दिखाया है। 14 महीना ब्रह्मचर्य को हो गया है ना। अभी ये घर पे आए थे। घर पे कितने दिन थे भाई जी? अभी 8 दिन रहा हूँ। 8 दिन घर पर रहे, पत्नी के साथ में है ना, अपने अर्धांगिनी के साथ में, लेकिन अभी तक अपना ब्रह्मचर्य खंडित नहीं किए हैं। इनकी हिम्मत को मानना पड़ेगा है ना। और एकदम सख्त हो गया है कि मैं जब तक ठीक नहीं हो जाऊँगा तब तक मैं गृहस्थ में जाऊँगा नहीं। लेकिन मैंने सलाह दिया इनको कि अब आप जो है कि थोड़ा हिसाब से चलिए, गृहस्थ को देखते हुए भी है ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि स्वास्थ्य भी रिकवर हुआ है। भाई जी थोड़ा आप बताइए कि रिकवरी में क्या क्या आपको दिख रहा है? पहले की बताइए थोड़ा, पहले क्या स्थिति थी आपकी? ब्रह्मचर्य में आने से पहले क्या स्थिति थी? पहले का स्थिति था भैया, हमारा मानसिक कमजोरी था। अगर कोई आदमी अगर डांट देता था तो हम मतलब चुप हो जाते थे। और किसी से लड़ाई झगड़ा करने का मन नहीं करता था। हालांकि गलती उनका भी रहता था तो हम कुछ बोल नहीं पाते थे उनको, इतना हम डर गए थे। और ताकत भी मेरे पास नहीं था, बिल्कुल ताकत नहीं था, 0 लेवल में थे। और देखने में तो लगते थे बिल्कुल पहलवान का जैसा। शरीर हट्टा कट्टा था, पूरा चिकना, मतलब कोई देखे तो लगे कि हाँ भाई है, इसमें कुछ ताकत है। लेकिन अंदर से खोखला थे, सब कुछ में खोखला थे। न बल था, न बुद्धि था, न ज्ञान था, कुछ नहीं। और अभी इतना है कि खा कमा सकते हैं, इतना है, अच्छे से चला और गृहस्थ भी चला सकते हैं। अच्छा, पहले डर लगते थे। जैसे कि आप बता रहे थे कि कहीं बाहर जाने में, जैसे कहीं सांप ना डंक मार ले, सांप ना आ जाए ना। अगर कहीं शौच वगैरह कहीं खुले में जाते तो अंधेरे में डर लगता, कोई खड़ा है या कोई जीव जंतु खड़ा है या कोई आ रहा है, ऐसा मतलब बहुत तरह का भयानक लगता था। और बहुत तरह का डर लगने के कारण जो है कई बार हम कहीं अच्छे जगह भी खड़ा रहते तो वहाँ से हमको भागना पड़ता था, मतलब इतना डर लगता था। अब ऐसा कोई डर है? नहीं भैया, वैसा कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। तो ये जो बेनिफिट प्राप्त हुए, ये ब्रह्मचर्य है ना और अध्यात्म दोनों का बेनिफिट है ना, दोनों। बहुत अच्छे नाम जापक है भाई, जो है कि बहुत अच्छा नाम जापक है। नाम जाप इनका बहुत रुचि है ना। और नाम जप की मदद से, ब्रह्मचर्य की मदद से है ना, जो कि अपने इन आदतों को छोड़ने में काफ़ी सफलता पाया है और अपने आप को बहुत रिकवर किए हैं भाई जी, है ना। बहुत अच्छा जो है कि महसूस कर रहे हैं भाई जी, है ना। और पेट की समस्याओं के लिए जो है कि हमारे पास आए हैं। पेट में कुछ समस्या, मतलब थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता है, वही ज़्यादा नहीं है। और यहाँ आने का मुझे तो लगता है कि ज़्यादा करके ये थोड़ा सा भैया से मिल लिया जाए, है ना। हाँ, कि भैया से मिलेंगे, है ना, थोड़ा कुछ दिन भाई के साथ में रहेंगे, बस ये सोच करके ज़्यादा करके आए हैं, है ना। पेट मैंने देखा पेट में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं, थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन है ना, थोड़ा शौच होने में देरी होती है, बाकी और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा अपचन नहीं है, बहुत ज़्यादा कब्जियत भी नहीं है, ना दस्त है ना पेट में बहुत ज़्यादा गैस भारीपन भी नहीं है ना, सब सामान्य है ना। तो थोड़ा मिलने के उद्देश्य से भाई आए हैं, है ना। तो कुल मिला के बात यह भाइयों कि यदि कोई भाई हैं और एक साथ में अपने 2 आदतें, 3 आदतें, 4 आदतों के लिए छोड़ रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य के उपद्रव को सहने के लिए, है ना, तैयार रहिए आप। आपको थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इस नरक से बाहर जरूर निकलोगे मेरे भाई। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है भाई। लगभग इस नरक से बाहर निकल आए हैं। और जो इनका वजन गया था उसमें भी 7 किलो जो कि वजन प्राप्त कर लिए हैं, है ना।
और जो है कि 11 किलो वजन प्राप्त करना है तो अपने पहले वाले वेट पे चले जाएंगे ना। और एक और महत्वपूर्ण बात भाइयों, जो इनका 58 केजी जो वजन था पहले, है ना, वो सभी जो है कि इनका वजन थोड़ा ना था, उसमें तो बहुत कुछ कचड़ा था, है ना। वो कचड़ा भी जल गया ब्रह्मचर्य का अग्नि से। जब ब्रह्मचर्य में भाई आया है ना, तो जितने कचड़ा लेके जो ढो रहे थे ना बरसों से, वो कचड़ा जल करके नष्ट हो गया, भस्म हो गया ना। और अब जो भी शरीर है भाई का, ये प्योर शरीर है, इसमें कहीं भी कचड़ा नहीं है, कहीं भी जो है कि विषाक्त तत्व है, विकार तत्व नहीं है, सब जो है कि मतलब कहें तो मतलब खरा सोना है, जो भी अब खरा सोना है, उसमें कोई मिलावटी नहीं है ना। तो अब जो भी, अच्छा पहले की तुलना फुर्ती कैसा भाई जी? पहले से बहुत अच्छे है, सब कुछ में बढ़िया। पहले से अच्छा, वजन गिरा है लेकिन फुर्ती बढ़ गई है, वजन गिरा है लेकिन ताकत आई है, वजन गिरा है लेकिन माइंड जो है कि बहुत फ्रेश हो गया है। अब पहले इनको बुद्धि काम नहीं करते, क्या कर, निर्णय शक्ति खत्म हो गए थे ना, वो सब जो है प्राप्त हुआ। तो कुल मिला जुला करके बात ये भाइयों कि ब्रह्मचर्य से जो कि भाई जी को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मचर्य से और नाम जप से ना, दोनों का ही इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और अपने सभी गलत आदतों के छोड़ने के कारण है ना, इसमें दारू का सेवन करते थे भाई, वो भी त्याग दिए, है ना। बाहरी पर स्त्री से जो है कि संबंध था, उसको भी इन्होंने त्यागा, है ना। तो कुल मिला करके देखा जाए तो ब्रह्मचर्य से और नाम जप से भाई को जो है कि बहुत अच्छा सुधार हुआ है, बहुत अच्छा लाभ मिला है। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप सभी को मेरा संदेश यही रहेगा कि यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, यदि आप भी गलत आदतों को छोड़े हो, तो कष्ट को सहने के लिए थोड़ा तैयार हो मेरे भाई, मर्द बनो, आप साहसी बनो। जिस तरह से ये भाई ने मर्दानगी दिखाया, जिस तरह से इस भाई ने जो है कि आपने मजबूती को दिखाया है ना, उस तरह से आप भी उसी तरह से जो है कि मजबूती के साथ में जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें और आगे बढ़े। धीरे धीरे आपकी समस्याएं भी नष्ट हो जाएंगे। जिस तरह से इस भाई के बहुत सारे समस्याएं नष्ट हो गए हैं, ठीक उसी तरह से आपके भी समस्याएं नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, भाई जी आप और कुछ कहना चाहेंगे? भैया जो था बोले है ना। हाँ, तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज की वीडियो इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा। और इस वीडियो से सीख लेकर के, समझ लेकर के आप सभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप सभी अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करेंगे। और अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।